और साथियों, जैसा कि इन्विटेशन वगैरह में अनाउंसमेंट किया गया था कि मुशायरा व कवि सम्मेलन के साथ में कुछ फैसिलिटेशन वर्क होने के बाद में जो चंद हम 6-5 लोगों को मानिंद मोतबर लोगों को अलग अलग फील्ड से चुना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे चल के वो डिस्टर्ब हो। उनकी गुलपोशी के साथ में अवार्ड देने का कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मेहमान कुछ हैं और जो आज की सदारत आली जनाब ताजदार ताज साहब की मौजूदगी और उनकी सेहत को देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि उनको जहमत न दिया जाए और ये कार्यक्रम को पहले ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद जो मुशायरा शुरू हो तो वो रुके नहीं, आखिरी वक्त तक, जब तक मुशायरा हमारे जैसे लता जी वगैरह जो भी हैं पढ़ें, आप लोग सुन करके जाएं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं सीबी कुलकर्णी साहब को, और जो भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो अवार्ड और गुलपोशी का जो बुके है वो लेकर के यहाँ आ जाएं, और एक शॉल होगी बेटा वो लेकर के ऊपर आ जाएं। मिस्टर पाल साहब जरा उठ करके थोड़ा सा काम कर लें। कार्यकर्ता का काम होता है काम करना, न कि वो सदर बन करके घूमना। और जो कार्य करता है वही, जो सर करता है वही सरदार बनता है। कभी भी ख्याल करिए, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता ही लीडर बनता है, नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। जब चाय पीने बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन कोशिश होनी चाहिए, हमको काम करने के लिए लगन होनी चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ पे खड़े होने का काम करें। सामीन से गुजारिश है कि आलम निजामी साहब फौरन माइक पर आने वाले हैं। ताज साहब के स्वागत के लिए सीबी कुलकर्णी साहब, मैं चाहूंगा कि आप करीब आ जाएं, और अली जनाब ताजदार ताज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा खड़े होने की जहमत गवारा करें। और दोस्तों आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये एक नोटेड पोएट हैं इस कुर्ला की सरजमीन के, वो उस जमीन के जहां से बड़े बड़े लीडर तो निकले लेकिन साहित्यकार वगैरह ने यहाँ पे जन्म लेकर के आज आगे अपना बड़ा से बड़ा मुकाम बना चुके हैं, और वो मुकाम हासिल करके भले इलाका छोड़ दिए हैं, लेकिन कुर्ला की सरजमीन के अंदर वो पानी है, वो दम है, वो दमखम है जो हरियाली ऐसे पैदा करती है जैसे कि ताजदार ताज साहब हैं। और इनकी अदबी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए, इनकी काबिलियत को रखते हुए, जैसा कि अभी गुज़िश्ता 20 तारीख को यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी अपनी लिखी हुई किताब का इजरा हुआ, बर्फीली जमीन का सूरज। बर्फीली जमीन के सूरज के नाम से किताब का इजरा करने वाली शख्सियत, उसके राइटिंग, उसके कलम से कलमकार को चलाने वाले जनाब ताजदार ताज साहब का मैं चाहूंगा कि सीबी कुलकर्णी साहब, उनको शालों से हो गया, गुलदस्ता हो गया, ट्रॉफी कहाँ है बेटा? ताजदार ताज साहब की ट्रॉफी सीबी कुलकर्णी साहब अपने हाथों से देंगे। ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सीबी कुलकर्णी साहब, आप लोगों का खैर मकदम करें। दूसरी शख्सियत हमारे बीच है जो सोशल वर्कर कह लीजिए, एक्स काउंसिलर कर लीजिए, और ऐसा वक्त एक्स काउंसिलर मेरे दोस्तों और साथियों जो अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट उस वक्त जीत करके आया था जब इस येलो वार्ड के लिए या इस इलाके के अंदर सिर्फ कांग्रेस की छाया थी, जहां देखिए वहां कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रहे थे। ऐसी लहर के अंदर हमारे जनाब फिरोज जे मंत्री साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी काबिलियत और सोशल वर्करी के हिसाब से उन्हें आज अवार्ड से नवाजा जा रहा है राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से, और उन्हें अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब विट्ठल राव नाइक साहब। जनाब विट्ठल राव नाइक साहब के हाथों से जनाब फिरोज जे मंत्री साहब का स्वागत सत्कार होगा। जनाब विट्ठल राव नाइक साहब, फिरोज जे मंत्री साहब, इनकी अपनी काबिलियत। इसके बाद में जिस तरह से एजुकेशन के लिए हर कोशिश होती है, और अक्सर मैं खुद कहा करता हूं मेरे दोस्तों और साथियों कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, कहीं भी हो। शिक्षा बहुत जरूरी है। एजुकेशन हमारे समाज के अंदर, हमारे इर्द गिर्द में जो भी माहौल है, सबके अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए एजुकेशन पे जोर देने के लिए
एक शख्सियत यहाँ पर जो अपने बलबूते पर हम लोगों की, हमारे सबके आंखों के सामने एक नर्सरी स्कूल स्टार्ट करने वाली शख्सियत, नर्सरी स्कूल चलाते चलाते आज हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज बना चुका है ऐसा शख्स। लेकिन मजबूरी उसकी यह है कि आज गुड फ्राइडे है, जिस तरह से हमारी ईद आती है, रमजान आता है, साल में उनका एक गुड फ्राइडे आता है, मजबूरन वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। उनका अवार्ड उनके बाकायदा उनके ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा। उनका नाम है मोसेस माइकल गोम और स्कूल का नाम है दोस्तों माइकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। इसके बाद में हम पोइट्री के मैदान से राशिद पार्टी ने एक ऐसी शायरात को चुना है, वो ऐसी शायरात जो निडर है, बेबाक है, किसी का भी मंच होने दीजिए, किसी भी सियासी पार्टी का मंच होने दीजिए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, जो उसे कहना है वो कहती हैं। अब शायरात हैं, तुम्हें अपना रोल अदा करना है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जिसका प्रोग्राम होता है उसकी मुंह देख करके उसकी तारीफ की जाती है, वो बात की जाती है, यानी चापलूसी वाली बात करके लोग माहौल को बनाने का, अपना काम निकालने का काम करते हैं। लेकिन वो ऐसी शायरात यहाँ पर हैं जिन्होंने कभी चापलूसी नहीं की, जिन्होंने कभी किसी को ये सोच करके उनका मुशायरा अटेंड नहीं किया कि इस शख्स का मैं मुशायरा अटेंड कर रही हूं तो वहां पे मुझे कुछ मुफाद होगा। वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर और हर इंटरनेशनल फेम दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाली, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाली मोहतरमा लता हयात को राशिद पार्टी ने चुना है एक अवार्ड देने के लिए, उनकी बेबाकी के बारे में। और जो रहीम भाई मोटर वाले हमारे मुंबई प्रेसिडेंट हैं, उनके हाथों से लता जी को अवार्ड दिया जाएगा उनकी बेबाकी और निडर पक्ष। और एक और शायरा है दोस्तों हमारे बीच, एक ऐसी शायरा है, काफी अरसे पहले उन्होंने हमारी राशिद पार्टी ज्वाइन की थी। राशिद पार्टी ज्वाइन तो की थी, अब वो क्यों की उनको ही मालूम है, वो अपने कलाम से, अपनी बातों से आपके सामने रखेंगी। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि घर आए हुए मेहमान का स्वागत और दिल से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उनकी पोस्ट का डिक्लेरेशन हम नहीं किए थे, जो आज आप लोगों के बीच आपके सामने हम करना चाहते हैं। एज राशिद पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते हम आपके दरमियान ये ऐलान करते हैं कि राना तबस्सुम, मोहतरमा राना तबस्सुम जी, जिन्होंने राशिद पार्टी की सदस्यता कुछ अर्सा पहले ली थी, आज उन्हें नेशनल स्पोक पर्सन की जिम्मेदारी दी जा रही है और हमें उम्मीद है कि वो निभाएंगी। और इसी वजह से उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है कि राशिद पार्टी ज्वाइन करने की वजह से। और जिनको अवार्ड देंगे हमारे मुंबई कमेटी की प्रवक्ता पूनम पंचाल फरीद। पूनम पंचाल फरीद जी हमारी मुंबई कमेटी की प्रवक्ता है, और एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को सम्मान करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। और इसके साथ ही जब किसी को पोस्ट दी जाती है, जब किसी का कुछ डिक्लेरेशन किया जाता है, तो उसके साथ में जरूरी है कि उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वो पद अधूरा रहता है, वो आदमी काम नहीं कर सकता। जिम्मेदारी निभाने अगर जाएगा तो उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज मैं चाहूंगा इस घोषणा के साथ साथ में, इस जिम्मेदारी के साथ साथ में उन्हें ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर हमारी मुंबई कमेटी की प्रवक्ता, स्पोक पर्सन, हमारे राशिद पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथों से दें। अब हमारे पार्टी के इस प्रोग्राम में मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता हूं दोस्तों, यकीन करें हम जिस जगह पे बैठे हैं ये एजुकेशन का माहौल है। सियासी बनाने के लिए मैं घंटों भाषण करता हूँ, अल्लाह का करम है, बहुत कुछ दिया उसने। 20 साल हो गए सियासत करते हुए, वो अलग बात है कि हम कुछ नहीं किए या क्या हुआ अलग बात है, लेकिन एक जुनून है, काम करने की चीज है। हमारे यहाँ पे दरमियान कुछ मेहमान हैं जिन्हें हमने बुलाया था,
कुछ मेहमान ऐसे हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनकी पर्सनल वजूहात है। उसमें से एक मेहमान यहाँ पे हाजिर हैं, जनाब सबा मुबारकपुरी साहब। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। सबा मुबारकपुरी साहब। पार्टियां अलग हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन ख्यालात अगर मिलते हैं तो कुछ कारवां बन सकता है, काम किया जा सकता है। सोच एक होनी चाहिए, जात हो, पात हो, धर्म हो, उस पर नहीं देखना, हमें सोच होनी चाहिए। सबा मुबारकपुरी साहब को बुके दे करके इनको सम्मान किया जाए। आज के हमारे प्रोग्राम में ये मेहमान थे, और चूंकि शायर और अशआर और शऊर ये तीनों के मालिक भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इनके मुंह से दो शब्द, ज्यादा तो नहीं, दो शब्द हम लोग भी सुन लें। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है हमारा, तो मैं दावत दूंगा माइक पर जनाब सबा मुबारकपुरी साहब को। राष्ट्रीय हित पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, और उसमें एक उर्दू अदब का भी प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया है। उस सिलसिले में मुझे मोहम्मद ताहिर आजमी साहब ने दावत दी कि सबा मुबारकपुरी साहब आपको मेरे इस प्रोग्राम में आना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, आंखों पे मैं आऊँगा, और मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। मैं भी कुछ पढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं, मुझे उस मेहमान की हैसियत से बुलाया गया है, इसलिए मैं कुछ अगर कहिए तो शेर पढ़ूं, अगर इजाजत हो इस स्टेज की, तो मैं कुछ पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ कि नहीं? भाई आपको सबा भाई मौका दिया है। बातों पे खरा हमको उतरना होगा, अपनी बातों पे खरा हमको उतरना होगा, अपनी बातों पे खरा हमको उतरना होगा, उनकी फितरत में मुकरना है, मुकरना होगा। बहुत अच्छे सबा भाई, वाह 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 वाह। हुस्न किरदार को अब फिर से संवरना होगा, अपनी बातों पे खरा हमको उतरना होगा, तब कहीं जाके बुलंदी पे कदम रखोगे, जो बुजुर्गों ने किया है वही करना होगा, जो बुजुर्गों ने किया है वही करना होगा। दोस्तों, ये आपकी मोहब्बत थी, और ये जो सेवरा कराम यहाँ पर बैठे हैं वो बहुत लंबी तवील लिस्ट है, उनको आप समात फरमाइए। फिर मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह किसी दूसरे मुशायरे में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि मुशायरे का वो दौर शुरू हो, और इस दौरान यहाँ मंच पे राष्ट्रीय पार्टी से को ज्वाइन करने की गरज से एक मोहतरमा अपने आप की शख्सियत हैं, नागपुर से चल करके आई हैं। उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का मिशन उन्हें अच्छा लगा, राष्ट्रीय पार्टी की सोच अच्छी लगी, और वो चाहती हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ शामिल होकर के हम कुछ समाज में, माशरे में काम करें। तो ऐसी मोहतरम शख्सियत को मैं सिर्फ गुलदस्ता देकर सम्मान करना चाहता हूं, और बाद में उनका जो अनाउंसमेंट वगैरह होगा फिर कभी हम आपस में कर लिया करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी को नजर में देखते हुए हम चाहते हैं अर्चना भोईर, मिस अर्चना भोईर, जो नागपुर से चलकर आई हैं, राष्ट्रीय पार्टी से लगाव रखते हुए, उनकी सोच को, विचारधारा को एक्सेप्ट करते हुए, और उन्हें गुलदस्ता। पूनम पंचाल जी, आपके ही हाथों से दिया जाए तो बेहतर होगा।
मुंबई प्रेसिडेंट, मुंबई की प्रवक्ता पूनम पंचाल जी, अर्चना भोईर जी को स्वागत सम्मान के साथ राष्ट्रीय पार्टी में आप आए, अच्छे से मिलकर काम करें, कारवां बढ़ाएं, आगे चल के सामाजिक काम करें। तो ये बात खत्म हुई दोस्तों।